MHT CET 2026 की तैयारी में जुटे हैं तो फिर ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए, जनवरी 2026 की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके साथ पूरी प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, ये बात तो है। इतनी सारी डेट्स, अलग अलग कोर्सेज और ऊपर से नए नए नियम, सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगता ही है, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हम यहाँ है ही इसलिए ताकि हर स्टेप को एक एक करके बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ सकें। तो सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत आखिर करें तो करें कहां से? देखिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो है ऑफिशियल कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहुंचना। अब देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। मेन पोर्टल तो एक्टिव हो गया है, ये सच है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे कोर्सेज के फॉर्म्स भी अभी मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, यही वो छोटा सा पेज है जिसे समझना सबसे जरूरी है। चलिए, अब आते हैं सीधे उस मुद्दे पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए विंडो खुल चुकी है और किन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ दो बातें हैं, एक्टिव रजिस्ट्रेशन और जल्द आ रहा है। मतलब कुछ कोर्सेज के फॉर्म अभी भरे जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए फिलहाल सिर्फ अपना लॉगिन बनाया जा सकता है, फॉर्म बाद में आएगा। ये फर्क समझना खासकर PCM और PCB ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, जिनकी रजिस्ट्रेशन विंडो अभी खुली हुई है उनकी डेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। एमएड और एमपेड के लिए लास्ट डेट है 20 जनवरी, बीएड और 3 साल वाले LLB कोर्स के लिए है 23 जनवरी, और हाँ, अगर 5 साल वाले LLB कोर्स का प्लान है तो 24 जनवरी से पहले फॉर्म भर देना है। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी के कैंडिडेट्स की, यानी PCM और PCB ग्रुप वालों की। आप सबके लिए एक जरूरी अपडेट है। पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो अभी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जनवरी के मिड तक का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो डेट्स का मामला तो अब क्लियर हो गया। अब अगले जरूरी सवाल पर आते हैं। एप्लीकेशन भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और IDs हैं जो बिल्कुल तैयार रखने हैं। तो ये रही आपकी मैंडेटरी चेकलिस्ट। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी आधार ID जनरेट करनी है, और दूसरा, आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना है। ये दोनों ही स्टेप्स इस साल सबके लिए कंपलसरी हैं। इनको पहले ही निपटा लेने का फायदा ये है कि बाद में फॉर्म भरते वक्त कोई अड़चन नहीं आएगी। अब सवाल उठता है कि ये APAR आखिर है क्या। देखिए, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसे आप एक तरह की डिजिटल स्टूडेंट ID समझ सकते हैं, जहां सारी एकेडमिक अचीवमेंट्स एक ही जगह पर स्टोर होंगी। इसे डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से बड़ी आसानी से जनरेट किया जा सकता है, और हाँ, 2026 से ये सभी के लिए जरूरी कर दी गई है। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, अब सीधा चलते हैं अपने फाइनल गोल की तरफ, यानी एग्जाम की तारीखों पर। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो डेट्स हैं ये अभी टेंटेटिव हैं, यानी इनमें बदलाव हो सकता है। तो कैलेंडर पर नजर डालें तो महा BEd CT की परीक्षाएं 27 से 29 मार्च के बीच हैं। 3 साल वाले LLB कोर्स का एग्जाम 1 और 2 अप्रैल को होगा। अब आते हैं MHCT पर। PCM ग्रुप के एग्जाम के लिए 2 विंडो हैं, एक अप्रैल में 11 से 19 तक और दूसरी मई में 14 से 17 तक। और ठीक वैसे ही PCB ग्रुप के लिए भी 2 विंडो हैं, 21 से 26 अप्रैल और 10 से 11 मई। बेहतर होगा कि इन डेट्स को अभी से अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। तो जैसा कि हमने देखा, PCM और PCB दोनों ही ग्रुप्स के लिए एग्जाम 2 अलग अलग सेशंस में हो रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अपनी तैयारी की प्लानिंग करते वक्त इन दोनों सेशंस को ध्यान में रखना होगा, ताकि रिवीजन के लिए और तैयारी को फाइनल टच देने के लिए पूरा टाइम मिल सके। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, अपने कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को डबल चेक कर लें। दूसरी, अपनी APAR ID और आधार ऑथेंटिकेशन का काम आज ही खत्म कर लें। और तीसरी और आखिरी बात, अपने ग्रुप की एग्जाम डेट्स को कैलेंडर में मार्क करें और तैयारी में जुट जाएं। बस ये 3 कदम आपको बिल्कुल सही ट्रैक पर रखेंगे। तो अब जब सारी तारीखें सामने हैं, सारे स्टेप्स क्लियर हैं, तो सवाल बस एक ही बचता है, अपने एकेडमिक जर्नी में अगला कदम कौन सा चुना जाएगा।